बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इसमें पहला है कि डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें पहला है थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? द रेशो बिटवीन द डोजेज ऑफ अ ड्रग दैट काजेज टॉक्सिक इफेक्ट एंड द डोजेज दैट काजेज थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है कि ये वो रेशो है जो एक ड्रग के टॉक्सिक इफ़ेक्ट और थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट के दरमियान हो। ठीक है ना, इसको हम थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। वो रेशो जो एक ड्रग के टॉक्सिक इफ़ेक्ट और थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट के दरमियान हो, उसको हम थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, जब वो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स हो, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स हो एक ड्रग का, तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रग मोर टॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, और अगर एक ड्रग के थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा हो तो उसको हम कहेंगे कि ये सेफ़ ड्रग है। अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स रेशो ज़्यादा हो तो वो ड्रग सेफ़ होगा, और अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स रेशो कम हो तो वो ड्रग अनसेफ होगा, मतलब टॉक्सिक होगा। ठीक है ना, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। जो ड्रग सेफ़ होता है, जिस ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो आप ज़्यादा डोज में भी दे सकते हैं। ठीक है ना, और जिस ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स कम हो तो वो ड्रग आप ज़्यादा डोज में नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ये है कि व्हाट डज़ अ बॉडी डू टू अ ड्रग। ठीक है, एक बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है? द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग इज़ एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब होता है, किस तरह एब्जॉर्ब होता है? ठीक है ना, कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में या किसी दूसरी टिश्यू में। ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होती है? मेटाबोलाइज्ड, कहाँ पे मेटाबॉलिज्म इसकी होती है? किडनी में होता है या लीवर में होता है। ठीक है ना, एंड एलिमिनेशन यानी एलिमिनेटेड, कहाँ से एलिमिनेट करते हैं बॉडी ड्रग को? लीवर से एलिमिनेट करते हैं, किडनी से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है ना, जब हम ये चीज़ें पढ़ती है तो ये किस चीज़ में आता है? ये आता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। अच्छा, अब वो सिनर्जिज्म की तरफ आते हैं। व्हाट इज सिनर्जिज्म? सिनर्जिज्म द इंटरेक्शन बिटवीन टू आर मोर ड्रग्स दैट काज द टोटल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स to be greater than the sum of individual drugs, which individual effect of each drug is called synergism. अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक ड्रग हमने दे दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरा ड्रग हमने दे दिया। 1 और 2 को अगर हम जमा करें तो इससे आता है 3। ठीक है, नॉर्मली एक्चुअल वैल्यू इससे 3 आता है, लेकिन सिनर्जिज्म में 3 नहीं आएगा, सिनर्जिज्म में आएगा 4। एक ड्रग दूसरी ड्रग को पोटेंशिएट करते और उसको अगर हम ऐड कर ले दोनों को तो उससे 4 आ जाए, उसको हम सिनर्जिज्म कहता है। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग 1 इज़ इक्वल टू 1 mg, ड्रग 2 इज़ इक्वल टू 2 mg, तो ये दोनों कंबाइन होकर 3 mg बनेंगे। लेकिन इस तरह नहीं होगा, इससे जब हम कंबाइन करें तो इसका इफ़ेक्ट इस तरह होगा जिस तरह हमने 4 mg ड्रग दिया है। ठीक है, तो इसको हम सिनर्जिज्म कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड इथेनॉल आर इंडिविजुअली टॉक्सिक टू लिवर, बट टुगेदर दे प्रोड्यूस मच मोर लिवर इंजरी देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन द लिवर। अब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड और इथेनॉल है, अगर इंडिविजुअली हम दे दें लिवर को डैमेज करते हैं। ठीक है ना, अगर हम दे दें और उससे 3% आता है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, तो 3% डैमेज करता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये 4% डैमेज करेगा। ठीक है ना, उससे ज़्यादा आता है। जो सम करते हैं, हम ऐड करते हैं दोनों को, जब उससे वैल्यू ज़्यादा आता है तो उसको हम सिनर्जिज्म कहते हैं। ठीक है, अब पोटेंसी की तरफ आते हैं। Potency, the amount of drug that is needed to produce a given effect is called potency. जब एक ड्रग हम लो डोज में देते हैं और वो अपना इफ़ेक्ट अचीव करे, और दूसरा ड्रग हम ज़्यादा डोज में देते हैं और वो उतना ही इफ़ेक्ट अचीव करे जो
छोटे डोज वाले ने अचीव किया है, लो डोज वाले ने अचीव किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लो डोज है वो ज़्यादा पोटेंट है, ठीक है ना, कि गिवन इफ़ेक्ट अचीव किया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रग है, हमने 2 mg दे दिया, उसका इफ़ेक्ट 50% है। दूसरा ड्रग है, हमने 4 mg दे दिया, उसका इफ़ेक्ट भी 50% है, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट भी 50% है। तो इसमें जो 2 mg वाला ड्रग है ना, ये ज़्यादा पोटेंट है, ये इफ़ेक्ट ज़्यादा करता है, ठीक है ना, तो इसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी। तो द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड पोटेंसी। एक गिवन इफ़ेक्ट अचीव जब करता है तो उसको हम पोटेंसी कहते हैं, ठीक है। और अमाउंट ऑफ ड्रग कितना अमाउंट में, 2 mg में, 3 mg में, 100 mg में। अच्छा, अल्प्राज़ोलम इज़ हाईली पोटेंसी ड्रग विच प्रोड्यूस गिवन रिस्पॉन्स एट लो डोज। अगर हम अल्प्राज़ोलम लो डोज में देंगे तो ये अपना जो इफ़ेक्ट है वो अचीव करेगा, तो ये हाईली पोटेंट है। प्लेसेबो ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन है, वो देख सकते हैं आप, ये दूसरा डेफिनेशन है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है।